गुरुबंधन छात्र अभिनंदन के तहत एक संस्कारमयी अलग जगाती आर्यम ज्ञानदायिनी पहुंची भारत विकास परिषद की संस्था। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आर्यम ज्ञानदायिनी स्कूल का प्रांगण आज उस समय पावन क्षण का साक्षी बना जब भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत की संस्कार शाखा लखीमपुर खीरी ने गुरुबंधन छात्र अभिनंदन के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को नवजीवन प्रदान किया। भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर पुष्पांजलि एवं वंदे मातरम के गगनभेदी स्वर से आरंभ हुए इस आयोजन में सम्मान और संस्कार की सुगंध हर हृदय में समा गई। संस्कार शाखा अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव की गरिमामयी अध्यक्षता एवं शाखा सचिव राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट के सरस संचालन में कार्यक्रम का प्रत्येक पल प्रेरणा की ज्योति प्रज्वलित करता रहा। जैसा कि आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित कर उनके ज्ञान दीप को नमन किया गया, तो वहीं उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनके उत्साह और ऊर्जा में नई उड़ान भर दी गई। श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा, गुरु केवल पढ़ाते नहीं, वे भविष्य गढ़ते हैं और संस्कृति से जुड़ा छात्र ही सच्चा भारत गढ़ सकता। प्रांतीय प्रकल्प संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने अपने ओजस्वी शब्दों में शिक्षकों की महिमा का गुणगान किया, छात्रों को शिक्षा के साथ संस्कार अपनाने का आह्वान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सचिन शुक्ला ने सभी अतिथियों और आयोजकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक संस्कारमयी दीपोत्सव था, जिसने यह संदेश दिया कि जहां गुरु का सम्मान होता है और शिष्य संस्कारवान होता है, वहां भविष्य स्वर्णिम होता है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम यूं ही आपको इन नए नए कार्यक्रमों से रूबरू कराते रहेंगे, संस्कारवान कार्यक्रमों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ था यहाँ के बच्चों को देखकर, और यहाँ के अध्यापक, यहाँ की सारी कार्यकारिणी बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही अनुशासन है यहाँ पर, और जितनी प्रशंसा करूँ उतना ही कम है। इसलिए आज मैंने अचानक ये डेट ये कार्यक्रम के लिए मैंने रिस्पेक्ट किया अपने आदरणीय प्रिंसिपल साहब से, और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। यहाँ के जो टीचर हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सम्मान से सारे कार्य करते हैं, बड़े अनुशासन के साथ करते हैं। उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं सचिन शुक्ला जी, उनकी भी मैं भूल प्रशंसा करती हूँ कि जिस समय हमने उन्हें फ़ोन किया है, उन्होंने तुरंत फ़ोन को रिसीव किया है और हमारी समस्याओं को उन्होंने सॉल्व करते हुए हमें ये समय दिया। अपने स्कूल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण क्लास को छोड़कर उन्होंने हम लोग को इतना समय दिया है, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे थे कि यहाँ की जो उभरती कलाकृतियाँ हैं, हम कलाकृतियाँ ही कहेंगे उन्हें, उनको हम देखना चाहते हैं कि यहाँ के जो अध्यापक हैं वो कैसे उन्हें सिखाते हैं, किस तरह से वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। जिला में 5वां स्थान है, किसी का दूसरा है, कोई ऑलराउंडर है। इतनी सारी यहाँ पर बहुमूल्य हीरे हैं। उन हीरों को तराशने के लिए भारत विकास परिषद संस्कार शाखा ने, संस्कार का मतलब संस्कार है, और उस शाखा की मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ पूरा ग्रुप है मेरा। हम सब लोग मिलकर उन बच्चों को, उन टीचर को, उस स्कूल को तराशना चाह रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, बहुत सी बढ़िया चीजें जो बहुमूल्य हैं। और हम सारे अध्यापकों और सारी अध्यापिकाओं को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत से इन बच्चों पर इतना समय देते हैं और इन्हें जिले में क्या आप विश्व में निखारने का काम कर रहे हैं। आज तो जिले में नाम हो रहा है, आगे चल के इन्हीं बच्चों का विश्व में नाम होगा और आपका स्कूल बहुत आगे बढ़ेगा। श्रीमती मिली जी कोऑर्डिनेटर, उनका भी बहुत सहयोग है और बहुत अच्छे से क्लास और बच्चों को डील करती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आशीष सिंह कोऑर्डिनेटर, उनका भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को तराश कर यहाँ पर पहुँचाया है
और दिन प्रतिदिन आप इनको तराशते ही जा रहे हैं और ये उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और हर तरह की गतिविधियों में आगे आ रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। तो मैं इस स्कूल के सारे बच्चों को, सारे अभिभावक का भी इसमें बहुत हाथ है, धन्यवाद देते हैं। और आगामी मेरा काम है भारत को जानो प्रतियोगिता, और मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें भी अपने बच्चों का पार्टिसिपेट कराइए। तो हमारा जो उद्देश्य है संस्कार शाखा का, वो उद्देश्य पूरा होगा। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि विद्या के मंदिर की अगर मैं देवी वीणा वादनी को कहता हूँ तो उसका मूर्त रूप अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन एवं नमन करना चाहूँगा, क्योंकि यही हैं जो आने वाली नई पीढ़ी को आने वाले समय में एक उच्च स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये हमारे सामने बैठे हुए ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनमें से बहुत से लोगों को आज सम्मानित करा गया, जिन्होंने अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया, किसी ने अनेक विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस नाते उन्हें सम्मानित करा गया। क्योंकि संख्या बहुत होती है और चयन कम लोगों का होता है, तो बहुत से बच्चे छूट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनमें वो प्रतिभा नहीं है, बिल्कुल है, बहुत अच्छी प्रतिभा है। लेकिन चयन एक का होना था, मजबूरी हम लोगों की थी, आप लोग की कमी नहीं है। लेकिन क्या हम इस प्रतिस्पर्धा का भाव ला सकते हैं? क्योंकि हर साल ये कार्यक्रम होता है, जो इस साल रह गए वो अगले साल आए, और हो सकता है अगले साल इतने ज्यादा दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो कि अंतर निकाल पाना मुश्किल हो और हम लोग को एक ही क्लास में दो बच्चों को चयन करना पड़े। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। अगर आप बच्चे ऐसे प्रतिस्पर्धा करेंगे तो ये विद्यालय के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक अच्छा वो बनेगा, और हमारा बच्चा जहां भी जाएगा वो भारत के नाम को रोशन करेगा। जैसा कि इस भारत विकास परिषद के नाम से ही आप लोगों को सब विदित हो जाता है कि इस शाखा का उद्देश्य ही ये है कि हम भारत के विकास में अपना योगदान कैसे करें। जब भारत के विकास में योगदान का मतलब आता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति जा करके सड़क बनाने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हम जहाँ पर हैं, जैसे हम विद्या के क्षेत्र में हैं, जैसे अभी शिक्षकों का सम्मान करा गया, शिक्षक सभी बहुत अच्छे होते हैं, हर अपने विधा में अच्छे होते हैं, लेकिन क्या हम जहां पर हैं हम अपने क्लास के किसी एक ऐसे बच्चे को चयन कर सकते हैं? क्योंकि शिक्षक से कोई नहीं छुपता, वो हर बच्चे की एक एक रग जानता है कि किस बच्चे में क्या बहुत अच्छा है। उस एक अच्छाई को पकड़ करके उसको हम निखारते क्या अपनी कक्षा के एक बच्चे को उस स्थान पे ला सकते हैं जो अन्य बच्चों से एकदम अलग भी है और सबके लिए प्रेरणा का कार्य करे। तो हमें लगता है कि इस तरीके से भी हम भारत के विकास में अपनी सहभागिता कर सकते हैं। दूसरा, हमारे नैतिक मूल्य होते हैं बहुत सारे जिन पे हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अब हम गए, पानी की टंकी चल रही है, हमको क्या मतलब है, लेकिन हम उसको बंद कर दें, पानी की बचत कर सकते हैं। ये भी एक विकसित भारत और विकासशील भारत बनाने के लिए हम लोगों का योगदान हो सकता है। ये छोटे छोटे से हैं, कोई यहाँ पे हम प्रवचन या वैसा नहीं देंगे जो आप लोगों को बोर लगे, बट ऐसा हम कर सकते हैं हमारे, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि मुझको क्या मिला, मेरा क्या है इसमें, लेकिन हमको क्या करना है, इस भाव को हम अपने अंदर अगर ले आएंगे तो शायद हमारा भारत बहुत जल्दी बहुत आगे ले जा सकते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग अपने प्रधानमंत्री को जानते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे क्या करना है, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए और हर चीज को सकारात्मक देखना चाहिए। जैसे आप पानी का गिलास लेते हैं पानी पीने के लिए, आधा गिलास पानी आपको मिला तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कहेंगे इसमें पानी कितना, कहेंगे आधा गिलास है, यही कहते हैं ना जनरली। बताइए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। आप लोग बताओ, कहते हो ना गिलास में अगर आधा पानी तो क्या बोलोगे? आधा गिलास पानी है ना? नहीं, वो गिलास अगर आप अपनी मानसिकता को बदलोगे तो वो गिलास पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से। ठीक है ना? तो हमें उस चीज को भी देखना है जो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन उसके प्रति भी देख करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा भाव आप लोग अपने अंदर लाएं। और बहुत ज्यादा तो मैं बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, एक छोटा सा बस एक वो बताना चाहूंगा आप लोगों को कि विवेकानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब वो शिकागो गए थे
धम्म संसद में, आप लोग को पता है, वहां पर उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ बताया। वहां पर एक बहुत सारी बुक्स की एक लाइन लगी हुई थी, जिसमें सबसे नीचे अगर कोई किताब रखी थी वो भगवत गीता थी। तो वहां पे कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने हंसी करी, अरे देखो इनकी किताब तो सबसे नीचे रखी है। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा कि यहाँ भगवत गीता इन किताबों में सबसे नीचे रखी है। वो इसलिए नीचे रखी है क्योंकि उसी में वो क्षमता है, वो सबका भार को सह सके। तो इसी पॉजिटिविटी संग हम सभी को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके कुछ करना है। इस भाव को अपने संग ला करके बस इतना ही कहूंगा कि है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं। इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं। साधना साकार कर दे बस यही निश्चय ठाना है। चिर विजय की कामना है और कर्म ही आराधना है। तो अपने कर्म को एक अच्छे भाव से करते जाइए, विजय एक दिन जरूर आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास परिषद इससे पूर्व भी विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। भारत विकास परिषद का एक जो उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में एक समृद्धशाली राष्ट्र बने, इसके लिए वो परिषद जो काम कर रही है, छात्र छात्राओं में जो संस्कार डालते हैं आप लोग, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और ये मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि भारत विकास परिषद समाज के अन्य तमाम क्षेत्रों में, चाहे छात्रों की शिक्षा से संबंधित हो, चाहे छात्रों में संस्कार से संबंधित हो, या छात्रों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपना कार्य करके और आज राष्ट्र की एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है। इसके लिए मैं जो भी यहाँ पर भारत विकास परिषद की टीम उपस्थित हुई हमारे विद्यालय में कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आप लोग आगे भी हमारे विद्यालय में आयोजित करते रहेंगे। और आपको मैं जब भी आपको ऐसा कार्यक्रम करेंगे तो मैं समय दूंगा, इस बात के लिए मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्कार शाखा का सचिव राजेश श्रीवास्तव आज अपनी टीम सभी सदस्यों के साथ विद्यालय प्रांगण में आए और भारत विकास परिषद द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत ही आज इस विद्यालय में आकर 2 आदर्श शिक्षकों और हाई स्कूल इंटर के साथ साथ 8th 9th और फर्स्ट ईयर के बच्चों को, जो मेधावी बच्चे थे, उनको सम्मानित किया गया, गुरुजनों को सम्मानित किया गया। और इसी के साथ साथ ये कार्यक्रम हमारा आज का संपन्न हुआ। अपनी टीम के साथ साथ हम RM ज्ञानदायिनी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, MD महोदय राकेश वर्मा जी के साथ साथ समस्त RM ज्ञानदायिनी इंटर कॉलेज के परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमको यह अवसर प्रदान किया।